शहर मीरापुर के एक पुराने बाजार में एक छोटा सा चाय का खोखा था। उस खोखे के मालिक थे 60 साल के हरिदास काका। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन दिल बिल्कुल साफ। हरिदास काका सुबह 5 बजे से चाय बनाते। दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 400 से 500 रुपए कमा पाते। उसी से घर चलता, बीमार पत्नी और पोती की पढ़ाई। लेकिन एक परेशानी थी। थाने का हेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव हर दूसरे दिन आता, चाय पीता, समोसा खाता और जाते वक्त कहता, काका हिसाब मत लगाया करो, वरना दुकान उठवा दूंगा। काका डर जाते, कभी हिम्मत नहीं हुई पैसे मांगने की। एक दिन बाजार में एक नई लड़की आई। सादी सलवार सूट, आंखों में आत्मविश्वास। वो चाय पीने रुकी। काका, एक कुल्हड़ चाय देना। लो बेटी, गरम है संभल के। लड़की ने चाय पी, फिर मुस्कुराकर पूछा, काका रोज कितनी कमाई हो जाती है? काका हंस पड़े, बेटी भगवान की दया से गुजारा हो जाता है। तभी पीछे से आवाज आई, ओए काका, 2 चाय और 4 समोसे लगा जल्दी। हेड कांस्टेबल वीरेंद्र आ चुका था। वो कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गया। चाय पी, समोसे खाए और उठकर जाने लगा। काका ने हिम्मत करके कहा, साहब पैसे। वीरेंद्र की आंखें लाल हो गईं। तू फिर शुरू हो गया? भूल जा पिछली बार क्या हुआ था। काका चुप। लड़की सब देख रही थी। लड़की बोली, साहब आपने चाय समोसा लिया है, पैसे तो देने होंगे। वीरेंद्र हंस पड़ा। और तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? ग्राहक हूं और एक नागरिक। बहुत जुबान चल रही है, जानती नहीं मैं कौन हूं? लड़की शांति से बोली, जानना जरूरी है क्या? वर्दी इंसान की सेवा के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। वीरेंद्र गुस्से में उठ खड़ा हुआ। काका इसे समझा ले, वरना दोनों की दुकान सील करवा दूंगा। लड़की ने पर्स से 200 रुपए निकाले, काका के हाथ में रख दिए। काका, ये मेरी तरफ से। फिर वीरेंद्र की तरफ देखकर बोली, और साहब आप कल यहीं आइएगा, हिसाब बराबर करेंगे। वीरेंद्र हंसते हुए चला गया। अगले दिन बाजार में हलचल थी। चाय के खोखे पर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन आज वो सलवार सूट में नहीं थी। आज उसने खाकी वर्दी पहनी थी। नाम प्लेट चमक रही थी, अंजलि राठौड़, एसपी, मीरापुर जिला। हरिदास काका की आंखें फटी रह गईं। बेटी, ये। अंजलि मुस्कुराई। काका, कल आपने कहा था ना कि गरीब की कोई नहीं सुनता। आज देखिए। तभी वीरेंद्र आ गया। पहले तो हंसी उड़ाई, अरे वाह, आज तो पुलिस की वर्दी पहन ली। फिर जैसे ही उसने नेम प्लेट पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, आप? अंजलि की आवाज सख्त थी। हेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव, आप पर शिकायत है कि आप बाजार के छोटे दुकानदारों से जबरन सामान लेते हैं, पैसे नहीं देते, धमकाते हैं। गलतफहमी है। अंजलि ने इशारा किया। पीछे से 2 अधिकारी आए। उनके हाथ में वीडियो फुटेज था। कल की पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। अंजलि बोली, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। आपने इस जिम्मेदारी का दुरुपयोग किया है। मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कानून सबके लिए बराबर है। वही मौके पर निलंबन आदेश पड़ा गया। वीरेंद्र को हिरासत में ले लिया गया। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। कुछ दिन बाद बाजार बदल चुका था। अब कोई पुलिस वाला मुफ्त में सामान नहीं लेता था। हरिदास काका की दुकान पर भीड़ बढ़ गई। एक दिन अंजलि फिर आई। काका, आज चाय मेरे खाते में लिख देना। काका हंस पड़े, नहीं बेटी, अब यहां सब पैसे देकर ही पीते हैं। अंजलि मुस्कुराई, यही तो बदलाव चाहिए था। इंसाफ हमेशा बड़ी कुर्सी से नहीं आता, कभी कभी वो एक ईमानदार इरादे से आता है। वर्दी का मतलब रौब नहीं, भरोसा होता है। और जब भरोसा टूटता है तो कानून खुद उसे ठीक करता है।